चलिए शुरू करते हैं। हमने कल क्लास में एडिशन पढ़ा था HBR का। ठीक है, दो तरीके से एडिशन था हमारा। हाँ, दो तरीके से एडिशन था हमारा। हमने ये पढ़ा था एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। राइट, मैंने उसका आपको मैकेनिज्म भी बताया था। आज हम करेंगे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। राइट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव। अब ये किस तरीके से करेगा इसे देखते हैं। हमने यहाँ पे एक वाइट बोर्ड ले लिया सो दैट मेरे लिए बनाना इजी हो जाए। अब इसमें होगा क्या, हमने यहाँ पे क्या किया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 था। ठीक, अब एंटी मार्कोनिकोव रूल हो रहा है तो भैया कुछ उल्टा होने वाला है, एंटी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कल जो पढ़ा था मार्कोनिकोव रूल, उसमें क्या था, रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर। ये हाइड्रोजन इसके पास आ जा रहा था और ब्रोमीन इसके पास आ जा रहा था, जिसकी वजह से दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, एडिशन हुआ मार्कोनिकोव रूल। तो ये क्या दे रहा है, CH3CH Br CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बना था हमारा। ठीक है, अब जब हम एंटी मार्कोनिकोव की बात कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है इसमें वो चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, पेरोक्साइड लिया, कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लिया। लेट्स से मैंने यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड दिखता कैसा है, C6H5CO होल्ड वाइज O2। अभी मैं ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन देखो, H, ये पेरोक्साइड आया ना, इसकी वजह से ये सारी कहानी चेंज होनी है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, और ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। एंड प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CH2Br। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए हम करते हैं इसका मैकेनिज्म, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होने वाला है। हमने यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में कहानी की, तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा था भैया हमारा ये बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5CO C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक, यहां से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे, and it will form 2 moles of C6H5 C डबल बॉन्ड O with a dot। ठीक, यहां से क्या होगा हमारा, फिर से क्लीवेज होनी शुरू होगी, फिशो कैरो बनाते हैं हम यहाँ पे, और ये फर्दर हमारा क्या बना देगा, 2C6H5 प्लस CO2। ठीक है जी, क्या बना दिया इसने, CO2 बना दिया है। राइट, अभी जो हमारा C6H5 आया, यही सब कहानी शुरू करेगा। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड ये जो C6H5 था, इसी के ऊपर ही सब बात बनेगी। ठीक, अब ये करना क्या है, ये C6H5 हमने लिया, ये हमारा ये जो रिएक्टेंट था इसके ऊपर, इसके साथ रिएक्ट करेगा। CH3, अब ये है फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, एंड दिस विल फॉर्म, क्या बनाएगा, यहाँ पे होमोलिसिस हो जाएंगी। तो दिस विल फॉर्म C6H6, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बना देगा, एंड दिस विल फॉर्म CH3CH डॉट CH2। ठीक है जी, ऐसा बनेगा ये। ठीक है जी, C6H5 की वजह से, ठीक है जी, सॉरी 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 सॉरी, गलती की हमने, सॉरी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। करना क्या है,
C6H5 इसका था, इसका HBr के साथ रिएक्शन कराना था. This will give us C6H6 plus Br free radical. अभी जो Br free radical है ये करेगा रिएक्शन किसके ऊपर, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पे. यहाँ पे ब्रोमाइड फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा और इसकी वजह से दो फ्री रेडिकल बनेंगे. क्या बनेगा, CH3CH ये डॉट CH2Br. एक तो ये बन गया और दूसरा बन जाएगा CH3CHBr CH2 विद अ डॉट. ये सेकेंडरी हो गया, ये वाला हो गया हमारा प्राइमरी. ठीक है जी, एक बन गया हमारा सेकेंडरी और दूसरा बन गया हमारा प्राइमरी. अब बात आती है, अब देखो जो ये कार्बोकेटायन सॉरी हमारा ये फ्री रेडिकल बने हैं, these आर फ्री रेडिकल्स है ना. अब ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं. क्या होती हैं भैया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कार्बोकेटायन की तरह ही एक्ट करेंगी, दे विल एक्ट एज कार्बोकेटायन, राइट. तो इन दोनों में से ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है. अगर हम उनकी स्टेबिलिटी को चेक करें तो जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ये इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा इसे दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी. ठीक, which makes secondary carbocation more stable. So secondary free radical is more stable as compared to प्राइमरी. ठीक है जी, तो हमारा ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH CH2Br. ये हमारा ज्यादा स्टेबल है तो ये दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा माइनर. दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट. ठीक है साहब, तो ये हमारा अब H आएगा इसके ऊपर. इसके ऊपर क्या होएगा, H आके अटैक करेगा. ठीक है जी, क्लियर है. हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो. यहाँ पे क्या होगा, HBr आएगा. यहाँ पे भी इस पे अटैक करेंगे, हाइड्रोजन इसके साथ जाके चिपक जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3CH2CH2Br और यहाँ पे बन जाएगा CH3CH Br CH3. ठीक है, दिस विल बी द major product and this will be the minor product. क्लियर हुआ जी. एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा HBr के साथ लगेगा. HCl HI या कोई भी और H2O कोई भी हमारा ये एडिशन नहीं देगा. एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ और सिर्फ HBr देता है. क्यों देता है, बिकॉज जो ये एडिशन हो रहा है दिस इज सपोज टू टेक प्लेस इन 2 स्टेप. ठीक है ना, जो एडिशन हुआ ये हमारा 2 स्टेप्स में 2 स्टेप प्रोसेस है और जब हम HBr के साथ करते हैं तो दोनों के दोनों स्टेप 2 स्टेप्स बोथ आर एक्सोथर्मिक इन नेचर.
वो हमारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। बट जब हम HCl HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस मेरा एंडोथर्मिक हो जाता है और दूसरा प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है जी। जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगेगा, HCl HI या कोई भी एडिशन में नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन था और HBr में दोनों स्टेप हमारे क्या थे, एक्सोथर्मिक थे। बाकी और कोई एडिशन करते हैं हम HCl या HI का तो वहां पे एक स्टेप मेरा एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक होता है। इसी वजह से हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लग पाता। ठीक है जी। तो ये अब हम अभी कर रहे थे। ठीक है जी। इसके अंदर क्या हुआ, देखो, peroxide इफेक्ट proceeds by a free radical mechanism as shown below। ये यहाँ पे फ्री रेडिकल C6H5CO2, CO2 ने C6H5 ने HBr के साथ किया होमोलिसिस, C6H6 और Br फ्री रेडिकल। यहाँ से होमोलिसिस हुआ तो हमें दो मिले, दो फ्री रेडिकल मिले। इसमें क्या हुआ, जो हमारा प्राइमरी था वो लेस स्टेबल है और सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल है। ठीक है। और ये HBr होमोलिसिस करेंगे, दिस मेक्स दिस प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारा एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। इसे एक दो तीन बार लिखोगे तो समझ में आएगा, याद हो जाएगा कि हाँ ये क्यों ऐसा बन रहा है। क्लियर हो गया जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक और प्रोडक्ट बना के दिखाया, ये माइनर प्रोडक्ट था। द सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द अबव मैकेनिज्म Step 3 is more stable than primary, ये मैं आपको बता चुका हूँ। This explains the formation of 1-bromopropane as the major product. It may be noted that peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. This may be due to the fact that HCl being stronger than HBr bond is not cleaved by free radical, whereas HI bond is weaker and iodine free radical combines to form iodine molecule instead of adding to double bond। ठीक है जी। एक प्रोबेबल रीजन ये था और दूसरा प्रोबेबल रीजन जो मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिज्म है, क्योंकि काफी सारी बुक्स में वो चीज लिखी गई है कि it is supposed that it is believed that this reaction mechanism takes place in 2 steps and both the steps are exothermic in nature। और यहाँ पे इसने बोल दिया कि HCl बॉन्ड हमारा फ्री रेडिकल नहीं तोड़ पाता है ना, HCl के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हैं, HBr के बॉन्ड टूट जाते हैं, HI के बॉन्ड को भी तोड़ देता है, बट आयोडीन का एक फ्री रेडिकल दूसरे आयोडीन के फ्री रेडिकल के साथ मिलके आयोडीन बना देता है। ठीक है। और वो वहां पे डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होता है। चलिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 13.12। Write the IUPAC name of the products obtained by addition of HBr to hexvanine in the absence of peroxide। अब हेक्सवानीन, हेक्सवानीन क्या होता है, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे HBr डालना है इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ peroxide, तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा, रिच गेट रिचर पोअर गेट्स पोअरर। दिस विल बी CH3 CH2 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 CHBr CH3। ठीक है। 2 ब्रोमो हेक्सेन। ठीक है जी। उसके बाद है इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो वहां पे ब्रोमीन इधर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 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 CH2Br 1 ब्रोमो हेक्सेन, 1 ब्रोमो हेक्सेन। ठीक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर, और दूसरा एंटी मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। ठीक है जी। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, कोई भी एडिशन होएगा वो किसके थ्रू होएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, चाहे HCl है, HBr है, HCN है, वाटर है, कुछ भी। ठीक है। Addition of sulfuric acid, cooled concentrated sulfuric acid adds to alkene in accordance with Markovnikov's rule to form alkyl hydrogen sulfate by electrophilic addition reaction। by electrophilic addition reaction क्या होएगा, देखो यहाँ पे
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब H2SO4 है, HOSO2OH, ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, H पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक, और एडिशन कर दो मगर कॉनिकल रूल के थ्रू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये OSO3H, CH3CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OSO3H और CH3। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाना है, ठीक है जी। ये देखो यहाँ से हमने किया OSO3H, या ये क्या बन गया, C2H5HSO4। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3, तो सी हो जाएगा, क्लियर है। दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एडिशन करनी है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, बस। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये वाला ही किया था, तो हमारा सेम प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ से ये टूटेगा, H इसके पास और OSO3H यहाँ पे, इन्होंने अलग अलग करके रखा, मैंने लिख दिया OSO3H, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है आंसर। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ वाटर। अब जब एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो वो अल्कोहल बना के देगा। क्या होना जी, यहाँ पे H2O था, एक H और एक OH, H कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और OH चला जाएगा इसके पास, तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है जी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, क्लियर है। 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन alkenes on reaction with cool dilute aqueous solution of potassium permanganate pairs reagent produce vicinal glycols, ठीक है जी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन ध्यान रखना, अलग अलग तरीके से हम ऑक्सीडेशन करेंगे। Alkenes on reaction with cooled dilute sulfuric dilute aqueous solution of potassium permanganate pairs reagent produces vicinal glycols। अगल बगल पे वो दो OH ग्रुप लगे होंगे। Decolorization of KMnO4 solution is used as a test for unsaturation, ठीक है जी, क्लियर है। क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4, तो ये ग्लाइकोल बना देंगे, इथेन 1,2 डाइओल, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोल। अब यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, प्रोपेन 1,2 डाइओल। इस तरीके से हमारे ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। उसके बाद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज एल्कीन्स। अब देखो यहाँ पे हमने डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट रखा था, तो हमें विसिनल अल्कोहल मिला था, विसिनल ग्लाइकोल्स मिल गए थे। और अगर हम इसका एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनना है हमारा, कीटोन्स और एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन्स और एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये हमारे पास एल्कीन्स थे, KMnO4 के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, CH2 दोनों बाहर और O लग गया, और C का बन गया CO2, H2 का बन गया H2O, ठीक है जी। ब्यूटूइन लिया, यहाँ से क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH3COH CH3COH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव ओजोनोलिसिस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा निहायत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आएगी, श्योरली आएगी पेपर में, मार्क कर लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि हम ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे और ये क्या करता है, क्लोज रिंग कंपाउंड बनाते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एल्कीन टू फॉर्म ओजोनॉइड and then cleavage of ozonide by zinc water to smaller
molecules. This reaction is highly useful in detecting the position of double bond in alkenes or other unsaturated compounds. ठीक है, यहाँ पे मैं से व्हाइट स्क्रीन पे करता रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। एक दो एग्जांपल और करा दूंगा ना वैसे। लेट्स से मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, हमने इसका ओजोन के साथ रिएक्शन किया। दिस विल गिव अस CH2O CH2O एंड O। ठीक, इसका हमने जिंक H2O के साथ रिएक्शन किया, HCHO, 2 molecules of HCHO, ये हमें दे देगा। ऐसे ही हमने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, यहाँ से क्या होगा CH3 CHO CH2O ऐसे देगा। जिंक के साथ रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन लेके भी चला जाएगा ये, and this will what we get CH3 CHO plus HCHO। ठीक, एक और करते हैं, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H, यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटेगा CH3 C CH3 O CH CH3, ये बन जाएगा। अब यहां से जिंक गया तो ये टूट जाएगा, तो क्या मिलेगा CH3 CO CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CHO। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मार्क कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट वी हैव पॉलीमराइजेशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सी ही है रिएक्शन, कुछ मुश्किल नहीं है। यू आर फेमिलियर विद पॉलीथीन बैग्स, है ना, लिफाफे जो हम डेली यूज में करते हैं। पॉलीथीन शीट्स, polythene is obtained by a combination of large number of ethene molecules at high temperature, high pressure, and in presence of a catalyst. Large molecules thus obtained are called polymers. This reaction is known as polymerization. The simple compounds from which polymers are made are called monomers. इनको हम क्या बोलते हैं, monomers बोलते हैं। Other alkenes also undergo पॉलीमराइजेशन। ये था हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट, और ये पॉलीथीन बना देगा। ऐसे ही हमने क्या किया, ये पॉलीप्रोपीन लिया, प्रोपीन लिया था, ये CH3 का कुछ नहीं होने वाला, एडिशन का होना है डबल बॉन्ड पे, और ये बना देगा पॉलीप्रोपीन। पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग, स्क्वीज बॉटल्स, रेफ्रिजरेटर डिशेस, टॉयज, पाइप्स, radio and TV cabinet etc. Polypropylene is used in the manufacture of milk crates, plastic buckets, and other mold articles. Though these materials have now become common, excessive use of polythene and polypropylene is a matter of great concern for all of us. हमने देखिए ये पॉलिथीन बैग्स बैन होने लगे हैं, क्यों? बिकॉज उन्होंने हमारा सब कुछ चोक कर दिया है। ठीक, तो ये था हमारा एल्कीन, राइट।